Hello, I am Ava Chaudhary. Right now, I am going to explain you exactly basic mechanism of organic chemistry. कैसे आपका कोई भी रिएक्शन का आगे कैसे बढ़ता है, मैकेनिज्म क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल वे में जो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाई होती है उसको हम लोग उठाएंगे. So basic concepts we are going to take here from reactions mechanism. Of reaction mechanism, इसमें सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना होगा कि एग्जैक्टली जब रिएक्शन स्टार्ट होता है, एक छोटी क्लास में आपने जो पढ़ा कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन आगे बढ़ता कैसे है. सो दिस इज सेट हियर, ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड. ये सभी को मालूम है, ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड. सो यहाँ पर ये क्वेश्चन उठते हैं कि रिएक्शन आगे बढ़ने के लिए, केमिकल रिएक्शन आगे बढ़ने के लिए पुराने बॉन्ड तो टूटने होंगे ही. जब तक पुराने बॉन्ड टूटेंगे नहीं तो नए बॉन्ड बनेंगे कैसे, क्योंकि केमिकल रिएक्शन मींस केमिकल चेंज, नए बॉन्ड बनने चाहिए. तो यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली रिएक्शन और क्या मीन करता है, रिएक्शन में रिक्वायरमेंट क्या है. तो रिएक्शन के रिक्वायरमेंट आपको पता है कि सबस्ट्रेट होने चाहिए, सबस्ट्रेट जिसमें कि आप केमिकल चेंज चाह रहे हो, उसके साथ रिएजेंट की जरूरत है जो कि रिएक्शन को आगे बढ़ाता है, और इसके लिए आपको कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, बहुत बार नहीं भी पड़ती है, या मीडियम की जरूरत पड़ेगी जिस मीडियम में रिएक्शन आगे बढ़ सकता है. एंड फाइनली दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. तो एक बात को हर समय आप ध्यान रखिएगा कि दो सब्सटेंसेस का आपस में मिलना बहुत जरूरी है टू गेट द प्रोडक्ट. तो सबसे पहले कौन अपनी बॉन्ड को तोड़ता है, नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन को जो आगे बढ़ाने वाला रिएजेंट है वो अपनी बॉन्ड को तोड़ेगा, और टूटने के बाद सबस्ट्रेट को वो तोड़ेगा, और तोड़ने के बाद बनता क्या है वो होगा आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट. व्हाट एग्जैक्टली मेड रिएक्टिव इंटरमीडिएट, ये आपको दिमाग में हर समय रखनी होगी कि जब भी सब्सटेंसेस आपस में टूटते हैं so they produce what reactive intermediate. बिना रिएक्टिव इंटरमीडिएट को तोड़े हुए आपको कभी भी आगे चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो. तो यहाँ पर ये क्लैरिटी होनी चाहिए हम लोगों को कि एग्जैक्टली बॉन्ड जो टूटते हैं, टूटने के बाद तो आपको रिएक्टिव इंटरमीडिएट मिल गए, लेकिन बॉन्ड टूटेंगे कैसे, व्हाट इज दैट स्टाइल ऑफ ब्रेकिंग ऑफ दैट बॉन्ड, ये हम लोग को समझना जरूरी होगा. दिस इज आवर मेन पार्ट ऑफ द रिएक्शन. एंड वी से दैट बॉन्ड ब्रेक्स, बॉन्ड ब्रेक करेगा, रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनेगा, रिएक्टिव इंटरमीडिएट फिर से रीअरेंज होता है, तब जाकर के प्रोडक्ट बनता है. तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गया. तो नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे कि हाउ एग्जैक्टली दैट बॉन्ड ब्रेक्स. बॉन्ड ब्रेकिंग क्या स्टाइल है इनकी, बॉन्ड ब्रेकिंग आप बोलोगे, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड बोलोगे, जो आपको कन्वीनियंट लगेगा दैट यू आर गोइंग टू स्पीक हियर. सो व्हिच वे बॉन्ड ब्रेक्स, दो स्टाइल होते हैं बॉन्ड टूटने के. बॉन्ड टूटेंगे और आप याद रखना रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनता है. तो बॉन्ड जब भी टूटेगा तो दो इसके स्टाइल हम लोग बोलेंगे. वन इज व्हाट, होमोलिटिक डिजाइन, एंड सेकेंड इज हेटेरोलिटिक डिजाइन. होमोलिटिक, सेकेंड इज हेटेरोलिटिक डिजाइन. डिजाइन वर्ड आपको बहुत ही सिंपल वे में बता रहे हैं, होमोलिटिक एंड सेकेंड हेटेरोलिटिक. वेयर डू वी फाइंड होमोलिटिक हियर, जैसे आप देखोगे कि एक सिमिलर एटम्स हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, उस केस में सोचने वाली बात है कि जो इसका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बिल्कुल बीच में होगा. इसको जब भी किसी भी कंडीशन में बॉन्ड टूटना होगा तो ये बराबरी से बंटवारा होगा, बराबरी से बंटवारा होगा, यानी कि डॉट जो इसका था, शेयर किया था, इसका क्रॉस, इन लोगों ने जो बॉन्ड बनाए थे, ओवरलैपिंग जो किए थे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वक्त एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ, इस तरह से जो इन्होंने ओवरलैपिंग की थी, अब इनमें बराबर से बंटवारा हो गया. तो बराबर से बंटवारा मतलब ये इन दोनों अलग अलग एटम का था तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर निकल गए, लेकिन इनको भी बुरा लगता है क्योंकि इन्होंने इनके ऑर्बिटल्स जो आगे बढ़ करके ओवरलैप किए थे, ये ऑर्बिटल्स हवा में अब लटका हुआ रह जाएगा. तो ये दोनों अलग अलग हो गए. दिस इज कॉल्ड रिएक्टिव इंटरमीडिएट. ये आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट हुआ. इसको हम लोग किस रिएक्टिव इंटरमीडिएट से जानेंगे, फ्री रेडिकल. ये बात होगी. हेटेरोलिटिक में क्या है, बॉन्ड कैसे टूटता है, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अलग अलग है,
तो इसमें कभी भी बराबरी से बंटवारा नहीं हो सकता है। इसमें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये अपने बॉन्ड तोड़ने वक्त इसके इलेक्ट्रॉन्स को लेकर चला जाएगा बाहर। सो दिस रिजल्ट्स इन व्हाट? H के ऊपर प्लस चार्ज, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? दिस इज रिपोर्टेड एज इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस इज रिपोर्टेड एज न्यूक्लियोफाइल। तो आपको सोचना होगा कि किस किस तरह का रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनके तैयार होता है। न्यूक्लियोफाइल मींस नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज करके भी दिखाना हुआ है, लेकिन आप सोच के चलो कि फाइल स्टैंड्स फॉर व्हाट? लाइकिंग फॉर इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज व्हाट? लव फॉर इलेक्ट्रॉन और लाइकिंग फॉर इलेक्ट्रॉन। इसमें लाइकिंग फॉर न्यूक्लियस मींस पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो जो पॉजिटिव चार्ज को पसंद करेगा तो खुद कैसा होना चाहिए? नेगेटिवली चार्ज। तो आपका इलेक्ट्रोफाइल दिख रहा है कि E प्लस हुआ, नेगेटिव चार्ज हुआ, लेकिन ये बात ध्यान रखने की बात है कि ये प्लस आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप एंड दिस कैन बी इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप, जिसके पास लोन पेयर्स वगैरह होते हैं। तो आपको अब समझ में आ जानी चाहिए कि जब कभी भी बॉन्ड टूटता है तो दो ही अंदाज में टूट सकता है, या तो होमोलिटिक या हेटेरोलिटिक। तो कौन से रिएक्टिव इंटरमीडिएट यहाँ प्रोड्यूस होंगे? क्योंकि बॉन्ड टूटने के बाद देयर शुड बी प्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट, एंड रिएक्टिव इंटरमीडिएट आपका ये है। इस वाले केस में यहाँ पर आप बराबरी से बंटवारा, यहाँ पर आपका अनइक्वल बंटवारा हुआ है, एक इसका चीटिंग करके लेकर चला गया है। तो ये बात हम लोग को समझ में आ रही है। अब आगे समझिए कि आखिर बॉन्ड को तोड़ने के लिए फोर्स कौन करता है? व्हाट मेक्स एनी बॉन्ड टू ब्रेक? व्हाट मेक्स एनी बॉन्ड टू ब्रेक? जब तक बॉन्ड टूटेगा नहीं, व्हाट मेक्स और मेक यू कैन से एनी बॉन्ड टू ब्रेक। ठीक है, बहुत सिंपल वे में हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बॉन्ड को तोड़ने के लिए किसने बोला? व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली सो दैट बॉन्ड ब्रेक्स? तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, कुछ इफेक्ट्स हैं जो कि बॉन्ड के अंदर, कोई भी बॉन्ड क्यों टूटता है, यानी कि कोई रिलेशन क्यों टूटता है, तो या तो उसको रिलेशन टूटने की आप बात समझने की कोशिश करो, या तो उनमें झगड़ा हो रहा है। एक बात है, जैसे कोई भी अपनी ऑफिस, पुरानी ऑफिस क्यों छोड़ेगा, ये 1+ क्यों छोड़ेगा, रिलेशन तोड़ के बाहर क्यों निकलता है? या तो उनका आपस में झगड़ा हो रहा है, बट उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, कोई चीटिंग कर रहा है उसमें। नहीं तो दूसरे चांसेस क्या हैं कि उसको लगता है कि बॉन्ड तोड़ने के बाद हम ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे, ये बात भी लगती है उसको। सो आइदर बॉन्ड विच इज पोलर इन नेचर, पोलर मतलब लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये चक्कर है, ये रीजन हो सकता है, लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप बोलोगे, कौन बेसिकली बॉन्ड तोड़ने के लिए फोर्स करता है? ये चीटिंग हो गई, राइट। एंड दूसरा चांसेस है कि फॉर्मेशन ऑफ स्कोप फॉर फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल रिएक्टिव इंटरमीडिएट, ये गुंजाइश हो सकती है। मीन्स आप मोटा मोटी क्या समझने की कोशिश कर रहे हो? या तो आपस में कुछ लड़ाई हो रही है जो मॉलिक्यूल के अंदर है, या फिर चांसेस हैं कि इनको लग रहा है कि बॉन्ड तोड़ने के बाद, कई बार होता है कि कोई लड़ाई नहीं है फिर भी लोग पुरानी जॉब को छोड़ते हैं, उनको लगता है कि उसका करने के बाद अच्छी सैलरी मिलेगी, ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, यानी कि इट लुक्स फॉर मोर स्टेबल रिएक्टिव इंटरमीडिएट। तो अब हम लोगों के पास एक क्वेश्चन उठता है कि व्हाट मेक्स एनीथिंग पोलर एंड व्हाट मेक्स एनी रिएक्टिव इंटरमीडिएट मोर स्टेबल? मतलब क्या ऐसा है सब्सटेंस के अंदर जो कि सब्सटेंस को पोलर बना देता है या फिर स्टेबल रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनाएगा? अब पीछे से फिर देखते हुए हो कि रिएक्शन मीनिंग क्या? सबस्ट्रेट रिएजेंट पर अटैक करेगा और कैटलिस्ट एंड मीडियम के प्रेजेंस में प्रोडक्ट बनाएगा, लेकिन उसके लिए उसको बॉन्ड तोड़ना होगा। बॉन्ड तोड़ना होगा तभी नया बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड तोड़ करके वो पहले रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स बनाता है। बॉन्ड टूटने का दो अंदाज है, होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक। कौन कौन से रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स बनेंगे ये आपको समझ में आ रही होगी बात। अब यहाँ पर बात आई है कि व्हाट मेक्स एनी बॉन्ड, क्या इंस्पायर करता है बॉन्ड को टूटने के लिए? या तो खुद पोलर हो या फिर उसको लगता है कि हम स्टेबल रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनाएंगे। तो ठीक है, आगे हमारा होगा
कि what are those effects causing polarity, effects causing polarity या stability, effects causing polarity, कौन सा ऐसा चीज है कि जिसकी वजह से पोलैरिटी आ जाता है, पोलैरिटी और creating stability in reactive intermediates, in reactive intermediates. ठीक है, ये चीजें हम लोग को अभी समझनी है. तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, इट इज इंडक्टिव इफेक्ट. पहला चीज जो हम लोग देखेंगे दैट इज व्हाट, इंडक्टिव इफेक्ट. ये रहा, जिसकी वजह से पोलैरिटी की गुंजाइश होंगी. इंडक्टिव इफेक्ट हो गए. सेकेंड थिंग इज व्हाट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. थर्ड इज हाइपरकंजुगेशन, आप बोल सकते हो, conjugation. And fourth is, anyhow, it's going to be mesomeric effect or resonance. ये चीजें होंगी आपको. आगे हम लोग बात करेंगे कि what makes, ये चीज, ये चार को समझेंगे. ठीक है, तो आगे का हम लोग का यही होगा. So what are those inductive effects? इंडक्टिव इफेक्ट को थोड़ा सा हम लोग समझ लें. इंडक्टिव इफेक्ट में क्या है, ये जो बॉन्ड टूटते हैं, जितने भी बॉन्ड आप सोच रहे हो, दिस सेज व्हाट, देयर इज permanent shifting of shared pair of electron towards more electronegative atom or इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आयन. ये बात को ध्यान रखनी है. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आयन मीन्स जैसे हम लोग इस तरह से समझें कि आपको पोलैरिटी, इंडक्टिव इफेक्ट है क्या, और ये ध्यान देना है दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय, या फिर आपको सेकेंड पॉइंट हम लेकर आते हैं. यहां पर पहले आप देखिए, जैसे ये बात है आपकी. तो इस केस में हम लोग को पहले से ध्यान है कि Cl is more electronegative than C. So what happens exactly? This is going to pull electron toward its side. So इसके ऊपर partial negative charge आ जाएगा. तो जितने लोग भी होशियार हो, बॉन्ड जब टूटता नहीं है, केवल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट होता है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, जिसको हम लोग छीनेगा तो नेगेटिव होगा. ऐसे पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो गया, और इस तरफ से गया है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो गया. ये हो गए आपके पोलर, दो पोल्स, पोलर बॉन्ड क्रिएट हो गया. यानी कि झगड़े के पीछे की वजह आपको समझ में आ गई. अब ये तैयार हो गया कि भैया आप बॉन्ड कभी भी हम तोड़ के भाग सकते हैं. इंडक्टिव इफेक्ट का नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू कार्बन चेन. दिस इज ट्रांसमिटेड. सो सेकंड पॉइंट इज व्हाट, ट्रांसमिटेड थ्रू कार्बन चेन. थ्रू कार्बन चेन इंपैक्ट कम होगा, लेकिन कार्बन चेन से ट्रांसमिट होता है. नेक्स्ट क्या बात आएगी, इसमें आपने देखा है कि Cl खींचता है, C देने को तैयार है, प्रोवाइड करने को तैयार है, ट्रांसफर नहीं हुआ है, रिमेंबर दैट. एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय हेड ऑन एरो. जैसे HCl का भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो ये भी तो वैसे ही होता है. दिस इज, देयर इज ऑल्सो इंडक्टिव इफेक्ट. अब आगे क्या समझनी है कि जो ग्रुप, ये जो आई इफेक्ट है, उसके लिए हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं. जो ग्रुप पुल करता है इलेक्ट्रॉन को, मतलब माइनस आई इफेक्ट, एंड दूसरा हम लोग बात करते हैं प्लस आई इफेक्ट. जिस ग्रुप को एक फितरत होती है, आदत होती है, विच रिलीज करता है, रिलीजेस इलेक्ट्रॉन पेयर. जैसे अल्काइल हो गया, हाइड्रोजन एटम हो गया, मेनली अल्काइल है. ठीक है, माइनस आई इफेक्ट इज व्हाट, ऑल इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, दे पुल नेगेटिव ग्रुप.
फुल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, अपनी तरफ खींचेगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे, जितने भी आप देख लोगे इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसके पास या इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी आप बोलोगे, ठीक है, Cl हो गए, और जितने जितने भी आपको नजर आ रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, यू विल से दे आर शोइंग माइनस आई इफेक्ट। लैंग्वेज ही होगा, अच्छा ये इसने माइनस आई दिखाना है, इसके बारे में, इन दोनों के बारे में ही है केवल कि अल्काइल ग्रुप जो भी हो गया कि प्लस आई दिखाएगा। ये हो गया आपका इंडक्टिव इफेक्ट का। दूसरा आइए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की वजह से भी पोलैरिटी होता है। ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है? दिस इज टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर हो गया ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसे वो शिफ्टिंग था, ये ट्रांसफर है ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये पाई के लिए केवल यूज है। जैसे हम लोग बात करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट इट हैपेंस, मतलब ये पहले से करके बैठेगा नहीं, इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। ये जब रिएजेंट इसको अप्रोच करता है, रिएक्शन होने वाला है फॉर एग्जांपल, और जहां पाई बॉन्ड है, ये भी ध्यान देना, जहां पाई है, पाई इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ये चीज है, इसके अंदर पोलैरिटी कैसे आएगा? तो ये जो आपका पाई बॉन्ड है, दैट विल मूव टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये वाली इलेक्ट्रॉन्स दो, हर बार ध्यान देना, दो इलेक्ट्रॉन्स है, एक इसका है एक इसका है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स चला जा रहा है ओ की तरफ। तो और ये किसके सामने, सपोज HCN है, इसके सामने ऐसा करेगा जिससे, जिसकी वजह से इसके अंदर पोलैरिटी जनरेट हो जाता है। उसके बाद जो क्या होगा वो हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप देख लो कि इसके अंदर पोलैरिटी हो गया है, जिससे कि तैयार बैठा है कि अब किसी से रिएक्ट कर जाएगा, किसी से कंबाइन करने के लिए, नया बॉन्ड बनाने के लिए रेडी है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हुआ। थर्ड इज व्हाट? हाइपरकंजुगेशन। हाइपरकंजुगेशन इज नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसमें हम लोग बात करेंगे नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसमें बहुत बड़ा ये हाइड्रोजन एटम का सैक्रिफाइस आपको दिखेगा। नो बॉन्ड रेजोनेंस इसको बोलते हैं। हाइपर कंजुगेशन वहां नजर आता है जहां पर चांसेस हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आई है। फॉर एग्जांपल, आप इसको देखो, हाइपर कंजुगेशन हेल्प करता है स्टेबिलिटी, ये पोलैरिटी जनरेट नहीं कराता है, ये आपको हेल्प करता है टू मेक एनी रिएक्टिव इंटरमीडिएट हाईली स्टेबल। दिस इज हेल्पिंग इन मेकिंग any reactive intermediate highly stable। stability of reactive intermediate की बात करता है, of reactive intermediate। जैसे आप सिंपल सी एक चीज को आप समझो, ये रहा आपका, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, बॉन्ड टूटा है, बॉन्ड टूटने के बाद पता है कि वो चला जाता है, छीन करके चला गया। अब इस सी को मदद कैसे मिलेगी, आप ये सोचो जरा सा। क्या रूल है? किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी या फंक्शनल ग्रुप कोई प्रेजेंट है, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को हम लोग अल्फा बोलते हैं। जैसे इस की के ऊपर क्राइसिस आ गया है, इस कार्बन को अल्फा बोलेंगे, इसको बीटा बोलेंगे, इसके बगल रहता तो गामा बोलते, डेल्टा बोलते, वैसे ही। तो इस सी के ऊपर आप सोच लो कि ये एक बॉन्ड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग किया हुआ था, और कोई उससे छीन करके चला गया है, इलेक्ट्रॉन लेके चला गया और ये ऐसे ही बैठा हुआ है खाली। तो यहाँ जो सबसे बड़े जो हाइड्रोजन एटम का कमाल आप देखोगे, what it does exactly, it's going to release, ये जो हाइड्रोजन एटम देखोगे आप, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरफ, ये लिटरली हाइड्रोजन अपना, ये डॉट इसका है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे इस सी एंड सी के बीच में। इस सी का कोई नुकसान नहीं है, इसका क्रॉस वापस आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन थोड़ी देर के लिए बिना बिना बॉन्ड बनाए हुए हवा में लटका हुआ रहेगा, बिना बॉन्ड बनाए हुए हवा में पॉजिटिव चार्ज बन करके लटका हुआ रहेगा। तब तक में आपका ये हाइड्रोजन सब जुड़ा हुआ है, और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, इसका पॉजिटिव चार्ज कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया? क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया है। हर कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना है, 4 बॉन्ड बन गया इसका, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए हवा में लटका हुआ है, इस अंदेशा से लटका हुआ है
हमको तुरंत मदद मिल जाएगी। तो ये हाइड्रोजन सीरियसली होता है। सेकंड इसमें इंसिडेंट में क्या, सेकंड चांस में क्या होता है, इसको ये वाले जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन इज रिलीजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन, ये इसको वापस कर देगा, इस हाइड्रोजन के लिए देगा, मतलब ये यहाँ आ जाएगा, ये वापस चला जाएगा, दिस इज गोइंग बैक। मतलब कि इस तरह का स्टेटस आपको दिखेगा, H वापस आ गया, लेकिन सी इसको कोई नुकसान ही नहीं है। अब ये हवा में लटका हुआ है थोड़ी देर के लिए। इसको कहते हैं लो बॉन्ड रेजोनेंस, यानी कि जितने अल्फा हाइड्रोजन आटम होंगे उतना ही लो बॉन्ड रेजोनेंस होगा, उतनी ही स्टेबिलिटी होगी। क्योंकि होता क्या है कि जितना रेजोनेंस होता है, एक तो आपका कार्बन खुश है, जिसपे क्राइसिस आया वो खुश है। दूसरी बात है, इसलिए कभी भी कोई बॉन्ड तोड़ करके क्राइसिस रिस्क लेता है, उसको हाइपर कंजुगेशन जैसा चीज मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए सी की बात हम कर रहे हैं, यहां पर, यहां इस वाले केस में इसने बॉन्ड तोड़ा, रिस्क लिया, ये बॉन्ड तोड़ा और ये इस तरह वाली स्टेटस में पहुंच गया। अब यहां देखना है कि इसके पास कितने सारे अल्फा कार्बन एटम्स हैं, दैट वी नीड टू सी हियर। इस सी के पास ये आपका 3 हाइड्रोजन के साथ अल्फा है, ये 3 हाइड्रोजन एटम्स, दिस इज 2, ठीक है। ये टर्न वाइज क्या करेगा, इस सी को पता ही नहीं चलने देगा कि इसके ऊपर क्राइसिस आया है। ये इसको मदद किया, थोड़ी देर तक हवा में लटका रहा, फिर थोड़ी देर में ये मदद करेगा, जिसको इसको भी बुरा नहीं लगेगा, इस हाइड्रोजन को भी बुरा नहीं लगेगा, मिस इलेक्ट्रॉन इट विल गो टेक इट बैक, फिर ये मदद करेगा। यहाँ पर कितने नो बॉन्ड रेजोनेंस होंगे, रेजोनेंस क्या, एक से ज्यादा स्टेजेस आपको दिखेगा, जिसमें कि बकायदा सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में आ चुका है और हाइड्रोजन हवा में लटका हुआ रहेगा। तो यहाँ पर ये कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाएगा, 1 2 3, दिस इज ऑल्सो अल्फा, दिस इज ऑल्सो अल्फा, टर्न वाइज ये सी को हेल्प करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, so 8 hyperconjugation you can see here। तो इतना ज्यादा hyperconjugation होगा, यानी कि resonance होगा, there will be release of large amount of energy, release of energy will be higher and that makes structure highly stable। ये बात को ध्यान दीजिएगा, जितना hyperconjugation उतनी stability of reactive intermediate आपको नजर आएगा। तो ये क्या था आपका कि what makes hyperconjugation stable reactive intermediate को कैसे stable कर देता है। तो ये बात हम लोग को समझ में आ रही है। इसके बाद आएंगे हम लोग जो चौथी चीज है, दैट इज मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस। मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस वी आर सेइंग, इसमें क्या बात बताने की कोशिश कर रहे हैं, रेजोनेंस ये आपका बकायदा, रेजोनेंस इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो था नो बॉन्ड रेजोनेंस, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। इस केस में क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स बकायदा अपनी जगह से शिफ्ट करता जाएगा इस तरह से। इसके पीछे करने के पीछे रीजन क्या है, जितना शिफ्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स, किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, बस वो अपनी मस्ती के लिए वो मूव करेगा, जिसकी वजह से लगातार मूव करता रहता है। जैसे इंसानों में कहा जाता है कि आप एक्टिव रहो, जितनी एनर्जी रिलीज करोगे इसके दौरान इट रिलीजेस एनर्जी, रिलीज ऑफ एनर्जी होता है, and structure becomes highly stable. The new structure which you get, that becomes highly stable. So delocalization of pi electrons, that makes structure highly stable. ये बात समझ लीजिए। Then what is exactly mesomeric effect? Mesomeric effect क्या है कि इसके आसपास यदि ये खुद रेजोनेंस दिखा रहा है, इसके साथ कोई ग्रुप अटैच्ड है, ये ग्रुप यदि इसके रेजोनेंस को बढ़ा देता है, रेजोनेंस को बढ़ाएगा कैसे, अपनी इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करके, किसी वजह से इसके रेजोनेंस को, इसके मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को और बढ़ा देता है, तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे दे आर शोइंग मेसोमेरिक इफेक्ट। जैसे इस वाले केस में आप देखिएगा कैसे बढ़ाता है, इसको ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। ये पहले ही हमने बोला कि रेजोनेंस होता है,
रेजोनेंस के दौरान ये ध्यान देना है कि गलती से भी कार्बन का सिग्मा बॉन्ड डिस्टर्ब नहीं हो। कार्बन के 4 बॉन्ड्स जो हैं वो डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। वो पता चलना चाहिए कि कहाँ क्या दिख रहा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मिला करके बॉन्ड होता है, ये बात को हर समय ध्यान रखिएगा। सो दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग इन हियर। यदि ये यहाँ आता है, बोलता है कि चलो थोड़ा मस्ती कर लेते हैं, तो यदि ये यहाँ आता है तो एक बात को आप ध्यान रखिएगा, कार्बन का 4 बॉन्ड ही होना चाहिए। तो दूरदर्शिता ये रखेगा कि जैसे कोई नया बॉन्ड बनाने को आ रहा है तो पुराना बॉन्ड अपनी कुर्सी छोड़ करके बगल वाले कार्बन आटम पे आ जाता है। पाई बॉन्ड लूज बॉन्ड होता है, ये बात को हर समय ध्यान रखिएगा। जैसे सी यहाँ पर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स उठ करके इसके बीच में आ जाएगा। इस सी का क्रॉस तो वैसे ही रहेगा। यदि हमने इसको ऐसे दिखा दिया, ऐसे दिखा दिया, तो ये क्रॉस तो इसका था, वो क्रॉस इधर ही आ गया, ये वाला डॉट भी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये अंदेशा रखना है। तो आप बोलोगे कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर वही चीज हम लोग दिखा रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स फिलहाल यहाँ पर बॉन्ड बनाने के पक्ष में। तो ये जो पाई बॉन्ड है, डॉट एंड क्रॉस, दिस इज गोइंग टू कम ओवर हियर। तो इस सी के ऊपर ये डॉट और क्रॉस के आने की वजह से किसी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो गया। इसके ये क्रॉस है, ये जो भी है, एक को डॉट रखो, क्रॉस रखो, तो ये इसके पास डॉट भी मिल गया। डॉट तो इसका अपना था, तो आपको दिखाना हुआ कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। राइट नाउ देयर इज नो चेंज इन दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गए। और आपको हमने पहले ही बताया कि लाइक कंट्रीब्यूशन इज फ्रॉम Cl ओनली, यानी कि Cl की तरफ से आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं एंड C की तरफ से खाली ऑर्बिटल है, ये मिला है। तो दिस इज ऑलमोस्ट लाइक कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, लोन पेयर वैसे ही रहेगा। और आपको ध्यान देना है कि रेजोनेंस के लिए कंजुगेशन होना जरूरी है, एक छोड़ करके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज आप देख सकते हो, पहले लोन पेयर इज इन कंजुगेशन विद पाई बॉन्ड, ये आपका नेगेटिव चार्ज इज इन कंजुगेशन विद पाई बॉन्ड। ये 2 जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है उसको हर समय मूड आता है कि हम नया बॉन्ड बनाया, लेकिन ये कार्बन का 5 बॉन्ड होने की गुंजाइश हो जाएगी, तो ये वाला चीज इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये बात को ध्यान रखिएगा, 5 कैसे हो जाएगा। एक दूरदर्शिता हम लोग सीखते हैं, इसके आने से पुराने को इधर शिफ्ट करना होगा और अपनी जगह का वेट करेगा, बगल वाले कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। तो आप यहाँ देख लो कि ये इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ Cl के पास अभी भी पॉजिटिव चार्ज होगा, और यहाँ पर आपका 2 इलेक्ट्रॉन के साथ आया नेगेटिव, इस तरह की चीजें होंगी। नेक्स्ट आपको गुंजाइश लग रहा होगा कि फिर से रेजोनेंस के, क्योंकि नेगेटिव चार्ज स्टिल इन कंजुगेशन, ये नया बॉन्ड जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है नया बॉन्ड बनाने के, पीछे वाला जो पुराना बॉन्ड है वो बगल शिफ्ट करेगा। ये ठीक है। अब इसके यहाँ आने से नेक्स्ट है, और ये वापस चला जाएगा। तो आप बोलोगे वापस जब चला ही गया तो ये किया क्यों ऐसा, इसके पीछे साधारण सी का, ये रुका नहीं है। दिस इज नॉट गोइंग टू स्टॉप एट दिस पॉइंट। इनका काम ही है मूव करना, मूव करता हुआ रहेगा ये लगातार, अभी स्टॉप नहीं करेगा, फिर से मूव करने लगेगा। वजह, जितना ज्यादा, केमिस्ट्री कहता है कि कोई भी काम में जितनी ज्यादा रिलीज ऑफ एनर्जी होगी दैट विल बिकम हाईली स्टेबल। ठीक है, तो ये भी जान लीजिए कि रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस से आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट स्टेबल होता है। सो रेजोनेंस आल्सो मेक रिएक्टिव इंटरमीडिएट स्टेबल। अब ऐसा ग्रुप एक इस तरह से दिखा, दूसरा क्या है, ऐसे भी ग्रुप है हमारे पास, जैसे NO2 जैसे ग्रुप है, जिनको अपना फैमिली क्राइसिस है, इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट किया है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मींस दिस इज रेजोनेंस अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी आप ध्यान से देखिएगा। ये N रहा, O के ऊपर नेगेटिव, ये रहा O, इसके ऊपर पॉजिटिव। चाहिए क्या? This pi bond is going to shift to this side. This is going to shift here. तो इसके ऊपर कौन सी चार्ज डेवलप हो जाएगी?
ये यहाँ आप समझना है ऐसा कुछ, इस यहाँ क्राइसिस था, ये दोनों उठा, इसके बीच में बॉन्ड आ गया, तो क्रॉस तो इसी का था, इसी सी का था, डॉट आ गया है, एन पुश, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, पाई बॉन्ड, ये डॉट के जाने से बेचारे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब रेजोनेंस का जो आपको हम कंडीशन बताएं कि लोन पेयर इज इन कंजुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज इन कंजुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज इन कंजुगेशन विद पाई बॉन्ड। पॉजिटिव के साथ क्या है, ये फोर्स करेगा अपने पाई बॉन्ड को मूव कराने के लिए। ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो आपको दिख रहे हैं वो अब यहाँ आएंगे, लेकिन दूरदर्शिता रखिए, इसके आने से यहाँ पर अब क्राइसिस आएगा, ध्यान देना है, ये तो खुश हो जाएगा। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये इधर आया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये एन वैसे ही रहेगा। आप ध्यान दिए हो कि इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन की तरफ जा रहे हैं। अब इसको मदद करने के लिए ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज फटाफट करनी है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। दिस इज गोइंग टू कम ओवर हियर, वापस इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, वापस इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये टर्न कर देगा, लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप, दिस विल कंटिन्यू। बस एक बात आपको यहाँ पर समझानी है कि नोटिस करना, ये कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो कि आपके बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड बेंजीन रिंग के अंदर ऑर्थो, इस प्लेस को ऑर्थो बोलते हैं, इस प्लेस को पारा बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है, जैसे नहीं कहते हैं कि लोन देने से, किसी ने लोन दिया तो कोई भी आदमी केपेबल हो जाता है काम करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें, और वो उसको लगता है कि जल्दी हम और कुछ बिजनेस बढ़ा सकते हैं, चाहे कुछ भी कर सकते हैं। उसी तरह से ये रिंग अपने आप को थोड़ा एक्टिवेटेड महसूस करता है, लेकिन इस वाले केस में क्या हुआ है कि रिंग से ये मांग रहा है, तो रिंग, बेंजीन रिंग का रेजोनेंस तो बढ़ गया, बट इट फील्स व्हाट डीएक्टिवेटेड। क्यों डीएक्टिवेटेड है, देखना यहाँ पर, इस ऑर्थो प्लेस पर एंड पारा प्लेस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया है। जैसे नहीं कहते हैं कि बांग्लादेश ऐसे देश हो और हमारा कंट्री खुद डेवलपिंग कंट्रीज है, यदि वो इससे बार बार लोन लेता रहेगा या मांगता रहेगा तो अपना कंट्री खुद डीएक्टिवेटेड हो जाएगा। एंड डीएक्टिवेटेड मीन्स उसमें कमी आ जाएगी पैसे की। अब वो कमी कहाँ आएगी, ऑर्थो एंड पारा पे। ये सब जगह है क्या, यदि इंडिया दोस्ती करता है आपका डेवलप कंट्री से, तो नेचुरली बीच बीच में लोन उनको मिलता रहेगा, एंड कंट्री विल बी फीलिंग एक्टिवेटेड लोन मिल जाने से। और कहाँ पर एक्टिवेशन, केमिस्ट्री में नेगेटिव चार्ज मीन स्टेबिलिटी और अच्छी फीलिंग आती है। तो जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, that they show plus m effect plus mesomeric effect. They are called activating group. Activating group means they activate benzene ring at ortho and activate benzene ring at ortho and para. Activate means increases electron density during resonance. ठीक है, तो जो आपका इलेक्ट्रोफाइल इसकी पास आएगा, जैसे बेंजीन खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, इससे अट्रैक्ट होकर के इलेक्ट्रोफाइल खुद आता था इसके पाई इलेक्ट्रॉन को देख करके, लेकिन अब क्या होगा कि एग्जैक्टली इन ये सब ग्रुप प्रेजेंट होंगे, तो कहां जाकर के आएगा, ऑर्थो एंड पारा पर। दे आर ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप ड्यूरिंग रेजोनेंस। तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक टेक्स प्लेस एट, इनके रहते हुए, इन सब ग्रुप के रहते हुए electrophilic attack takes place at ortho and para, at ortho and para। ठीक है, ये आपको चैप्टर के अंदर बार बार दिखेगा। एंड जो ग्रुप माइनस एम इफेक्ट दिखा रहे हैं वो कैसे अपने सब्सटेंस को एक्टिव करता है,
ये these type of groups deactivates benzene ring. Benzene ring during resonance. तो इलेक्ट्रॉन खींचता रहता है वो, और ज्यादा से ज्यादा डीएक्टिवेशन कहाँ होगा? Resonance, and maximum deactivation remains at ortho and para. Maximum deactivation remains at ortho and para. At ortho and para. Hence, ortho and para पर इलेक्ट्रोफाइल नहीं जा पाएगा. तो थोड़े से अच्छे कंडीशन कहाँ रहेंगे? मेटा पर. Hence, electrophilic substitution takes place at meta place. Substitution takes place at meta. ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी होगी. इसके बाद आइए आप, ये तो हम लोग को समझ में आ गया अब तक. ये जो 4 इफेक्ट हैं, ये लोग फोर्स करता है किसी भी सब्सटेंस को क्या करने का? अपने बॉन्ड तोड़ने का. इंडक्टिव इफेक्ट, पोलैरिटी जनरेट कर रहे हैं. इलेक्ट्रोमेरिक भी पोलैरिटी जनरेट किया, इसका भी देखा आपने, पोलैरिटी जनरेट हुआ. लेकिन ये जहां पर बाय बॉन्ड है, फिर आपका हाइपर कंजुगेशन, पोलैरिटी नहीं, ये अपने रिएक्टिव इंटरमीडिएट को स्टेबल करने की को एश्योर करता है, जिसकी वजह से बॉन्ड टूटते हैं. ये बात समझ में आ रही होगी. मेसोमेरिक इफेक्ट, ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट को स्टेबल भी करता है, और साथ साथ ये इनवाइट हेल्प करता है किसी इलेक्ट्रोफाइल को अपने अंदर जोड़ने के लिए. जैसे हमने बोला कि ऐसे से ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ बुलाएगा? ऑर्थो एंड पारा पे. और जो दूसरे तरह के ग्रुप हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ बुलाएगा? मेटा पे. सो प्लस एम एंड माइनस एम हमने बता दिया आपको. इसके बाद अब तक एक आउटलाइन देख लें कि कितने तरह के ऑर्गेनिक रिएक्शंस आपको दिखते हैं. टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में आपको आ जाएगा सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन हो गया. सब्स्टिट्यूशन में जो डिस्प्लेसमेंट आप सुने होंगे, इसमें 3 तरह का सब्स्टिट्यूशन हो. एक हो गया न्यूक्लियोफिलिक, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक, तीसरा फ्री रेडिकल. सेकंड है एलिमिनेशन. थर्ड है एडिशन. फोर्थ आपका आ जाता है रीअरेंजमेंट. लेकिन नेक्स्ट स्लाइड्स, next video I'll show you like exactly what are those types of reactions. Nucleophilic, electrophilic and free radical कौन-कौन से हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोवाइड करेंगे. या इसमें सबसे पहले जितने भी चैप्टर्स के साथ आपने आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में we will be providing that part.